चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो या आपकी बॉडी हो या समस्त संसार हो, हर जगह 5 एलिमेंट पे ही बात आके रुक जाती है। और जैसे ही आप इन 5 तत्वों को बैलेंस करना जान जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी होती है जैसा आप चाहते हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इसे सबके साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप सबको मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। साथ ही आप ये कहेंगे कि भाई मुझे मेडिटेशन करना आता ही नहीं या मेरा मन, मेरा ध्यान लगता ही नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि आपका दिमाग चाहे कितना भी अस्थिर है, कितना भी चंचल है, कितना भी आप परेशान हैं, आपका मेडिटेशन में मन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर लगने लगेगा और इतना डीप मेडिटेशन में मन लगेगा कि आप उससे उठना ही नहीं चाहेंगे। मेडिटेट करने के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, कोई एक शांत जगह चुन लेनी है। आप वहाँ शांति से बैठ जाइए और आपके देखिए ये जो 10 उँगलियाँ हैं ना, इसी में जादू है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि आपके हाथों में आपकी किस्मत है। आपकी इन 10 उँगलियों में आपकी किस्मत है। कैसे? सबसे पहले तो है मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने ये पॉइंटर और थंब इन दोनों को मिलाकर जो ज्ञान मुद्रा बनती है, आप इस मुद्रा को लगाइए और आप बैठ जाइए। आप जैसे ही ज्ञान मुद्रा में आते हैं, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। आपका कोई भी स्वर चल रहा हो, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, आप ध्यान में बिल्कुल ध्यान में चले जाते हैं। आप तुरंत उसी समय आप अपने परमात्मा को, जिस भी डेटी में आपका यकीन है, आप उसको याद करना शुरू कीजिए। तो ये तो है पहली बात। अब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी है, प्रॉस्पेरिटी की कमी है, सक्सेस की कमी है, तो आपको क्या करना चाहिए? अब हम इसको अंक शास्त्र से समझते हैं। जभी भी पहले अंकशास्त्र से, फिर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से भी समझेंगे। पहले अंकशास्त्र में देखिए, आप सब जानते होंगे कि एक लोशो ग्रिड होती है, उस ग्रिड में जो 9 खाने होते हैं और उसमें हम जो है नंबर्स को फिल करते हैं। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 2 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है या फिर कोई नंबर मिसिंग है, तो हमको उसकी रेमेडी करनी पड़ती है और वो रेमेडी ये बताती है, वो मिसिंग नंबर या मिसिंग जो या रिपीट नंबर ये बताता है कि आपके बर्थ चार्ट में कौन-सा एलिमेंट कम है या ज़्यादा है। ठीक? तो यानी यहाँ पर भी अंकशास्त्र में भी घूम फिर कर बात आ गई एलिमेंट पे, राइट? इसी तरह अब चलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में। जब आप अपनी कुंडली लेते हैं और उसमें जो 12 खाने होते हैं, ये 12 खाने जो है आपके डिफरेंट इसमें इन 12 खानों में 4 ट्रायंगल्स होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों ट्रायंगल यानी 159 है आपका धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 है आपका अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 है आपका काम त्रिकोण और 4, 8 और 12 है आपका मोक्ष त्रिकोण। तो यहाँ पर भी एलिमेंट की ही बात आ गई। ये कि आप त्रिकोण में एलिमेंट होते हैं, इसके बाद हर प्लैनेट्स के भी एलिमेंट होते हैं और जैसे ही आप इन 5 तत्वों को बैलेंस करना जान जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी होती है जैसा आप चाहते हैं। तो इन 5 तत्वों को कैसे बैलेंस कीजिए? तो ये आपके जो 5 उँगलियाँ हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं। ये फायर एलिमेंट है, ये आपका एयर एलिमेंट, ये आपका आकाश तत्व, ये अर्थ एलिमेंट और ये आपका वाटर एलिमेंट, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कि आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपका वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, आपका एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, आपको क्लियर ही नहीं है, तब क्या करेंगे आप? तो दोस्तों मैं उस चीज़ को बता रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, ना एस्ट्रोलॉजी, ना न्यूमरोलॉजी, ना डॉक्टर, कुछ नहीं पता, लेकिन तभी भी आप अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। उसका ये तरीका होता है कि आप इन फिंगर्स के टिप पे ही फिंगर पे थंब से टच किया, तो एयर एलिमेंट को दिखाती है ये पॉइंटर फिंगर और जैसे ही मैंने इसे थंब से टच किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी में अगर एयर एलिमेंट बढ़ा है तो वो कम होने लगेगा और अगर घटा है तो वो बढ़ने लगेगा, यानी वो सम अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह आकाश तत्व, इसी तरह अर्थ एलिमेंट और इसी तरह वाटर एलिमेंट। तो ये होता है एलिमेंट्स को बैलेंस करने का तरीका। अब आता है कि भाई इतना मैं कैसे रोज करूं कि तो जब आप 15 मिनट के लिए आपने ज्ञान मुद्रा लगाई तो आपने अपने 2 तत्वों को बैलेंस किया, एक एयर को और एक फायर को, ठीक है? फायर आपकी हमेशा बैलेंस होती ही रहती है जब भी आप किसी भी एलिमेंट्स को टच करते हैं, ठीक? तो ये आपके 2 तत्व इससे बैलेंस हुए। जब आपका मेडिटेशन 10 से 15 मिनट के लिए खत्म हो जाता है, उसके बाद 5 मिनट के लिए आप अपनी इन 2 फिंगर्स यानी वाटर एलिमेंट की फिंगर और आपकी अर्थ एलिमेंट की फिंगर को आप अपने थंब से टच करेंगे, उंगलियां सीधी और ये, ठीक है? ये देखिए, इस तरीके से आप 5 मिनट के लिए और बैठ जाएंगे।
हो गए आपके सारे तत्व बैलेंस। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।